हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के टेस्ट में हम रसायन विज्ञान से संबंधित टेस्ट को लिया है, जिसमें आज का हमारा टेस्ट है 31वें नंबर की। आप सभी लोगों का इस टेस्ट में एमपी ऑनलाइन टेस्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जुड़ जाइए इस टेस्ट में, क्योंकि ये टेस्ट लगातार चलती रहती हैं। आप सभी लोगों को मेंस की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट को चलाया गया है, तो आप लोग इस टेस्ट को मिस बिल्कुल ना कीजिए। चलिए, आज का हमारा प्रश्न है कि यौगिक क्या है। यौगिक को हम आसान भाषा में सरल शब्दों में समझेंगे कि यौगिक क्या है। यौगिक रासायनिक पदार्थ जो दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बने होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ में जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए H2O, इसमें जल और ऑक्सीजन इसमें मिलकर यौगिक बनाया जाता है, जिसे हम तत्व कहते हैं। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा कि रासायनिक पदार्थ जो दो से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। सिंपल भाषा में अभी आप लोगों ने समझा होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में हम देख लेते हैं धातु कर्म। यह धातु कर्म होता क्या है? यस्कों से धातु के निर्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित प्रक्रम को धातु क्रम कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निर्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित प्रक्रम को धातु क्रम कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है, जिससे हम धातु के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं। अयस्कों से धातु के निर्कर्षण तथा प्रतिकर्षण में सम्मिलित प्रक्रम को धातु कर्म कहते हैं। उदाहरण है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 3 मार्कर के कि भर्जन क्या है। भर्जन सल्फाइड अयस्कों को उच्च ताप पर धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित करने की विधि है। भर्जन क्या है कि सल्फाइड अयस्कों को उच्च ताप पर धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित करने की विधि है, जिसे हम भर्जन कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। भर्जन के किए जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण है कि जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार 3 मार्कर के प्रश्न यहीं पर एंड होते हैं और हम लेते हैं चौथे प्रश्न को। हम 5 मार्कर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5 तत्वों का वर्णन कीजिए। आपने रसायन विज्ञान के अंतर्गत, जिसे केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 5 तत्वों का वर्णन करना है। तो इस डायग्राम के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व जो कि पृथ्वी पर यह 46.6% पाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? इसका सर्वाधिक उपयोग पाए जाने वाला तत्व है आग, जैसे आग जलाने, सांस लेने उपयुक्त कारण से। ऑक्सीजन जो कि हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि मनुष्य बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, और दूसरा कारण है इसे आग जलाने। यदि आप लोगों प्रैक्टिकल किया होगा कि ऑक्सीजन यदि नहीं मिलता तो वहाँ पर आग नहीं जला सकते हैं। और दूसरा स्टेप में देख लेते हैं। दूसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं 8.13% है। इसमें एल्यूमिनियम के माध्यम से बर्तन बनाया जाता है, बाईगान बनाया जाता है, सेफ्टी सूट बनाने के काम में आता है। अगला है लोहा। लोहा जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं 5%। यांत्रिक उपकरण रेल बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम 3.6%।
जो कि इसका उपयोग देख लेते हैं कि क्या होता है। ऑक्सीजन, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड, जिसे हम प्लास्टिक बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है सिलिकॉन, 27 से 72% तक पाई जाती है। इसमें सोलर पैनल है, सोलर पैनल के बाद फिर कंप्यूटर चिप बनाते हैं, फिर ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ये सभी जो कि ये पृथ्वी के 5 तत्वों के उदाहरण में पाए जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में देख लेते हैं। तो पहले प्रश्नों में आप लोगों ने धातु के विषय में पढ़ा होगा। अब हम पढ़ते हैं अधातु क्या है। धातु, अधातु, इसके एवं 3 रूपों, धातु कितने रूप में है? 3 रूप में। पहला है धातु है, फिर इसके बाद अधातु आ जाता है, फिर मिश्र धातु। इसे हम उदाहरण सहित समझेंगे कि तो इनकी परिभाषा पहले समझ लेते हैं कि आखिर धातु होता क्या है, किसे हम धातु बोलते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन से त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाती हैं। सिंपल प्रोसेस में आपको यही लिख देना है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाती हैं। धातु सामान्यतः चमकदार तथा तन्य होती हैं। धातु सामान्यतः चमकदार तथा तन्य होती है। इसमें धातुओं के कौन कौन से गुण हैं, इसे हम अध्ययन कर लेते हैं कि धातु में विद्युत की सुचालक होती है। परिभाषा के माध्यम से आप लोग समझे होंगे कि ये सामान्यतः चमकदार होते हैं और तन्य होते हैं। तो यहाँ पर इनके गुण को समझते हैं, प्रॉपर्टी को समझते हैं कि विद्युत की सुचालक होती हैं, साधारण अवस्था ठोस होती हैं। इनका अपवाद देख लेते हैं कि अपवाद क्या है। पारा है और गैलियम और सीजियम, ये अपवाद के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन साधारण अवस्था में ये ठोस होती हैं। ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करती हैं व धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करती हैं व धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। चौथा है कि धातुओं के अन्य गुण तन्यता, लचीलापन या धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। धातुओं के अन्य गुण तन्यता, लचीलापन, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। पांचवा है कि धातुओं के अन्य गुण तन्यता, लचीलापन, धात्विक चमक, कठोरता आदि को भी निरूपित करते हैं। अब इसे हम उदाहरण समझेंगे कि धातु किन्हें बोला जाता है। उदाहरण इसके माध्यम से समझते हैं कि धातु मान लीजिए लोहा हो गया, सोना हो जाए, आदि धातु बहुत सारे हो सकते हैं। अब अभी आप लोगों ने धातुओं के विषय में पढ़ा, उस परिभाषा को पढ़ा, उसके प्रॉपर्टी को पढ़ा, गुण को पढ़ा, उसके एग्जाम्पल को पढ़ा। अब इसके बाद आ जाते हैं अधातु के विषय में कि अधातु होता क्या है। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण संख्या और धातु की संयोजकता पर निर्भर करती हैं। अधातु है ठोस है, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु शब्द जो कि यह है, तत्व जो है, ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस है, द्रव है, गैस, ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। तो एक बार फिर परिभाषा को समझ लीजिएगा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण संख्या और धातु की संयोजकता पर निर्भर करती हैं। अधातु हैं ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो अभी इसका परिभाषा आप लोगों ने समझा होगा। चलिए हम देखते हैं इनके प्रॉपर्टी के बारे में, इनके गुण के विषय में। अधातु जो है यह कमरे के सामान्य ताप पर द्रव, ठोस, या तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अधातु बिजली की कुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, परंतु इनमें अशुद्धियां मिलाकर बनाया जाता है। अधातु बिजली की कुचालक होती है
इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, परंतु इन्हें अशुद्धियाँ मिलाकर बनाया जा सकता है। अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद बिजली आ जाता है, बिजली की सुचालक होती है। चौथे में है कि इनका घनत्व, अधातु सामान्यतः हल्की होती हैं, अधातु सामान्यतः मुलायम होती हैं। अपवाद क्या है कि इसमें हीरा है और हीरा कठोर पदार्थ है, इसमें यही अपवाद है कि ये हीरा जो कि है दोनों अवस्था में आ जाते हैं, धातु और अधातु के अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण है हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब हम तीसरे स्टेप में पढ़ेंगे मिश्र धातु। तो 2 स्टेप हमने पढ़ा कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। अब इसके बाद आ जाती है तीसरे नंबर की है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या कहते हैं कि मिश्र धातु में प्रायः अधिक कठोर होती है। इसमें मिश्र धातु जंग रोधी होती है। इनका गलनांक धातुओं की तुलना में कम होती है। उदाहरण है कि तांबा 70% तथा जस्ता 30% पीतल होती है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था। तो आप उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए EMP ऑनलाइन टेस्ट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही बोलता हूँ कि आप लोग चैनल में जुड़े रहें, क्योंकि आप लोगों के हित में ही ये क्लास चल रहा है, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस होता है। और यदि आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हमें PDF चाहिए। यदि आप लोग नहीं कमेंट करेंगे तो मैं PDF नहीं अपलोड करूँगा, क्योंकि उसमें अपलोड करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। अपना प्यार बनाए रखिएगा इस चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।